शुरू करते हैं और पढ़ते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। पहला है हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को इसका दूसरा नाम भी है एक, इसको बोलते हैं राइट एंगल प्रोजेक्शन। राइट एंगल प्रोजेक्शन तो आपके पेपर में आएगा कि राइट एंगल प्रोजेक्शन किस प्रोजेक्शन को बोलते हैं, तो वो उसको बोलते ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को राइट एंगल प्रोजेक्शन बोलते हैं। क्यों? इसका रीजन है क्या है कि ऐसा प्रोजेक्शन जिसमें जो प्रोजेक्टर लाइंस होती हैं, जो प्रोजेक्टर लाइंस जो होती हैं वो प्रोजेक्शन प्लेन पर लंबवत पड़ती हैं। लंबवत को बोलते हैं 90 डिग्री, लंबवत पड़ती हैं, तो उसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं ओपी, आप समझ लीजिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो मेन चीज ये है कि ऐसा प्रोजेक्शन जिसमें प्रोजेक्टर लाइंस, समझ रहे हैं आप, यहां भाषा को समझिए, जिसमें प्रोजेक्टर लाइंस जो हैं वो प्रोजेक्शन प्लेन पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए पड़ती हैं। किस प्रकार से, देखिए बताता हूं। वही सेम एग्जाम्पल है, ये कोई हमारा सोर्स है लाइट का, ठीक है, यहां से लाइट जो है यहां जा रही है, ठीक, ऐसे लाइट जा रही है। हमने जो है यहां पर एक प्लेन लगाया हुआ है जिसको बोलते हैं प्रोजेक्शन प्लेन, ठीक है। तो जो लाइट है, अब इसकी जो किरणें हैं, आप देखिए यहां पर ये 90 डिग्री का कोण बना रही हैं प्रोजेक्शन प्लेन पर। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है बीच में रख दिया जाए, जैसे कोई बॉल ही हो, पिछला वाला ही ले लेते हैं, तो बॉल होगा अगर तो उसका शैडो इस प्रकार कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो प्रोजेक्टर लाइंस हैं, ये जो प्रोजेक्शन प्लेन पर कितने डिग्री के एंगल पर काट रही हैं उसको, 90 डिग्री। इसीलिए इसको जो है वो 90 डिग्री प्रोजेक्शन या राइट एंगल प्रोजेक्शन भी कहते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोजेक्शन प्लेन होता है वो वर्टिकल होता है, किसके जो प्रोजेक्टर्स लाइन होती हैं उनके वर्टिकल होता है, 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री पर होता है, इसीलिए इसको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में प्रोजेक्टर लाइंस जो हैं वो कितने डिग्री पर आती हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 90 डिग्री पर आती हैं। और राइट एंगल प्रोजेक्शन भी इसको कहा जाता है, ठीक है। देखिए हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन यूज क्यों करते हैं, इसके यूजेस क्या क्या हैं। अगर यूजेज अच्छे हैं तभी तो यूज करेंगे ना। तो सबसे पहले तो इसमें जो माप मिलती है, माप सही मिलती है तभी इसका यूज किया जाता है, और अन्यथा इसका यूज नहीं किया जाएगा। इसमें जो है माप सही मिलती है, ठीक है। दूसरा है इसका, ये है मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा उपयोगी है। मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा उपयोगी है। तीसरा क्या है? तीसरा है कि मशीन ड्राइंग के लिए भी उपयोगी है। मशीन ड्राइंग में उपयोगी है, ठीक है। तो अब आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को समझ गए होंगे कि हां ऐसा कुछ होता है। अब हम चलते हैं साथियों, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू
ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या क्या बनता है, पहले तो हम बता देते हैं आपको कौन कौन से व्यू इसमें बनते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर होता है वो है फ्रंट व्यू, जिसको हम एलिवेशन भी बोलते हैं। फ्रंट व्यू। दूसरा है टॉप व्यू, जिसको हम प्लान बोलते हैं, प्लान। और तीसरा है साइड व्यू में दोनों साइड आ जाते हैं, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। तो ये तीन चीजें जो हैं वो हमारे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का हिस्सा है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। केवल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में ही फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बनते हैं, बाकी किसी भी प्रोजेक्शन में ये फ्रंट, टॉप, साइड नहीं बनते हैं। ठीक है। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनते हैं। अब हम एक चीज देख लेते हैं कि बना के देख लेते हैं और फिर उनके जो है वो व्यू देख लेते हैं कैसे कैसे हमको दिखेंगे। चलिए हम एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है। ये हमने एक बनाया बॉक्स, थोड़ा ऐसा बनाना चाहिए कि थोड़ा स्क्वायर टाइप लगे। ठीक है, फिर से बनाते हैं थोड़ा सा। चलिए हम अब बनाते हैं एक बॉक्स और बॉक्स बना के समझते हैं कि आखिर ये कैसे बनता है। ठीक है। ये हम बनाएंगे देखिए साथियों, ये हमने एक बॉक्स बनाया। ठीक है। अब हम यहां से देखेंगे, अगर कहां से, इस साइड से देखेंगे तो इसको फ्रंट व्यू बोलेंगे, फ्रंट। और अगर ऊपर से देखेंगे तो इसको टॉप बोलेंगे, टॉप व्यू। और अगर इस साइड से देखेंगे तो इसको साइड व्यू बोलेंगे। ठीक है। क्योंकि सामने से देखेंगे तभी तो फ्रंट होगा ना। समझिए आप लोग। ठीक है। तो ये फ्रंट व्यू है, फ्रंट है, ये फ्रंट साइड है, व्यू नहीं है अभी, फ्रंट साइड है। अब हम आपको बताते हैं कि इसको बोलते हैं बिर्थ मींस चौड़ाई। ठीक है। ये है हमारी हाइट, ये है ऑब्जेक्ट की हाइट। ठीक। और ये है डेप्थ, या इसको लेंथ, कुछ भी कह लो आप। ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं जो 3D में हमने ये चित्र बनाया है। अब जब हम इसको कागज पर 2D में बनाएंगे तो हमारे पास क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले हमें मिलेगा फ्रंट व्यू। ठीक है, जिसको एलिवेशन बोलते हैं, हम पहले ही बता चुके हैं। फ्रंट व्यू में हमें क्या क्या दिख रहा है, कौन कौन सी चीजें हमें सामने से, हम इधर से देखेंगे तो हमें पीछे की गहराई तो ये दिखेगी नहीं, हमें तो केवल ये सामने का बॉक्स दिखेगा बस। जाहिर सी बात है, बिल्कुल दिखेगा। तो हमें दिखेगा क्या, एक तो हाइट दिखेगी और प्लस बिर्थ दिखेगी। तो H प्लस W, ये दो चीजें हमें किस में दिखने वाली हैं, फ्रंट व्यू में। अब हम देखते हैं टॉप व्यू। टॉप व्यू में कौन कौन सी चीजें दिखने वाली हैं हमको। देखिए टॉप व्यू, टॉप से जब देखेंगे तो हमें केवल ये बड़ा बॉक्स दिखेगा, ये हाइट हमको नहीं दिखेगी। तो क्या दिख रहा है हमको, एक तो डेप्थ दिख रही है और एक विड्थ दिख रही है। तो लिख लेते हैं इधर विड्थ प्लस डेप्थ। तो क्या दिखा, W प्लस D। यहां पर क्या नहीं दिखता है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे। यहां पर डेप्थ जो है वो नहीं दिखती है, यहां पर जो हाइट होती है वो नहीं दिखती है। ठीक है, टॉप व्यू में। और जो साइड व्यू है, साइड व्यू से देखेंगे तो साइड से हमें क्या नहीं दिखेगा। देखिए साइड से देखेंगे तो ये वाला हमें बॉक्स दिखेगा, और ये है हाइट और ये है डेप्थ। ठीक है,
तो हम देख लेते हैं कि साइड व्यू से हमें क्या दिखने वाला है। साइड व्यू से हमें क्या दिखेगा, एक तो ये है हाइट, तो हाइट दिखेगी, हाइट प्लस ये है क्या है ये बताइए, ये ऊंचाई क्या है, हाइट हो गई, ये डेप्थ है तो डेप्थ दिखेगी, तो कुल मिला के h प्लस डी दिखेगा, हाइट प्लस डेप्थ। ठीक है, यहां पर क्या नहीं दिखेगा, तो यहां पर विड्थ जो है वो नहीं दिखेगी। तो आशा करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी कि साइड व्यू क्या है, फ्रंट व्यू क्या है। आप कहीं से भी बना लीजिए, आप चाहे यहां से फ्रंट देख लीजिए, चाहे यहां से फ्रंट देख लो, चाहे यहां से देख लो, चाहे पीछे से देख लो, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट आपका 3D में है तो सबसे आगे से ही फ्रंट व्यू ऐसा ही माना जाता है कि हम फ्रंट यहीं से देखेंगे।